विजडम आता है आपके रुक जाने से, आपके ठहर जाने से, आपके सुकूत इख्तियार करने से। जी हाँ, आप कभी नेचर में गए हों, आपने दरख्तों को देखा हो, खामोश दरख्त, आप किसी पिकनिक प्लेस पे गए हों, आप किसी खूबसूरत पहाड़ी इलाके में गए हों, तो आपको इस चीज़ का तजुर्बा हुआ होगा कि वहाँ पे एक अजीब सा सुकून होता है, साइलेंस होती है, एक सुकूत होता है। जी हाँ, इस सुकूत से ही आता है विजडम। जब आप मुकम्मल आपकी ज़ात के अंदर ठहराव पैदा हो जाता है, जब आप मुकम्मल स्टिल हो जाते हैं, ठहर जाते हैं और आप जहन से मावरा हो जाते हैं, आप नो माइंड की स्टेट में चले जाते हैं, जहन से मावरा, थॉट से मावरा हो जाते हैं, तो फिर आपके अंदर एक सुपर इंटेलिजेंस पैदा होती है जिसको हम विजडम कहते हैं। फिर आप हर चीज़ की गहराई में चले जाते हैं, उसकी डीप नॉलेज में चले जाते हैं। हर चीज़ की जो हकीकत है वो आपके ऊपर आश्कार होने लगती है, हर चीज़ की जो हकीकत होती है वो आपके ऊपर खुलने लगती है, वो आपके ऊपर इजहार कर देती है। जी हाँ, आप जिस भी चीज़ को देखते हैं तो आप उसको मुकम्मल परसीव करते हैं, क्योंकि कायनात की जो हर चीज़ है वो नाकाबिल दरियाफ्त है। जी हाँ, हर चीज़ दरियाफ्त की मुंतज़िर है, हर चीज़ जो है वो एक मौजज़ा है, एक नई तख्लीक है, जिसको आप हर दफ़ा अगर उस नज़र से, गहरी नज़र से देखेंगे तो आप उसमें एक लुत्फ़ पाएंगे, एक मिठास पाएंगे, एक रौनक, एक तरोताज़गी पाएंगे। जी हाँ, तो जब हम चीज़ों को देखते हैं तो उनकी असल हालत में नहीं देखते, बल्कि उनको अपने जहन में एक थॉट बनाकर देखते हैं कि ये उस थॉट के हवाले से हम देखते हैं। ज़्यादातर हम अपने जहन में गुम रहते हैं, अपने जहन में खोए रहते हैं, ना हम चीज़ों को देख पाते हैं, ना हम उनका हकीकी मुशाहिदा कर पाते हैं। हम ज़्यादातर अपने जहन में खोए होते हैं और अपने जहन के अंदर उनको नाम देते रहते हैं, नेमिंग होती है और लेबलिंग होती है, जिसकी वजह से हम उनका असल जो उनकी हकीकत होती है उनको नहीं देख पाते। तो इस कायनात की जो हर चीज़ है वो तरोताज़ा है, हर चीज़ वो नाकाबिल दरियाफ्त है, दरियाफ्त का ख़जाना है। आप हर तख्लीक को जो है ना वो एक विजडम से जान सकते हैं। विजडम एक ऐसा तरीका है जो आप अलग नज़रिए से आप उसको देखते हैं, आप उसको परसीव करते हैं। ज़ात के अंदर से जो आपकी वो सुपर इंटेलिजेंस काम करना एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक दानाई, एक हिकमत पैदा हो जाती है और हिकमत की बातें आने लगती हैं। आप खुद हैरान हो जाते हैं कि इस कदर गहराई वाली बातें ये किधर से आपको मिल रही हैं, लेकिन उस टाइम आपका माइंड बिल्कुल वो स्टिल हो जाता है, आप नो माइंड की हालत में चले जाते हैं और वो स्टेट होती है कॉन्शियसनेस की, मुकम्मल शऊर की हालत होती है, जब आपके ज़रिए से वो शऊर आगाही फैलाता है, आपके ज़रिए से वो शऊर जो है वो रोशनी फैलाता है। जी हाँ, हिकमत की रोशनी होती है, वो होती है नूर की रोशनी, जो आपके ज़रिए से इजहार करती है। आपको ऐसा इल्म होने लगता है जो इस दुनिया से मावरा होता है, आपको ऐसा इल्म, ऐसा नॉलेज होने लगती है जो लफ्ज़ों से मावरा है, जो थॉट से मावरा होती है, लेकिन वो आपके अंदर से निकलती है, वो सुकूत से निकलती है, उस कॉन्शियसनेस, उस शऊर से निकलती है जो कुल कायनात की वो हस्ती दे रहा है, जो कुल कायनात को ज़िंदगी दे रहा है, जो कुल कायनात को चला रहा है, वो वहाँ से निकलती है। मगर जब आप इस कायनात के अंदर, कायनात एक ऐसी स्टेट में है जिसको हम मेडिटेशन की हालत कह सकते हैं। आप दरख्तों को, पौधों को, फूलों को, आप पहाड़ों को, आप पूरी कायनात का अगर गौर से मुशाहिदा करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो उसके अंदर आपको एक मुराकबे सी कैफियत मालूम होगी, आपको इसके अंदर एक बेदारी, एक मेडिटेशन की हालत मालूम होगी। ये कायनात मुकम्मल मेडिटेशन हालत में है, मुकम्मल सुकूत में है, मुकम्मल सुकून में है, पीस में है, विजडम है। जब आप इस कायनात के साथ, इस फितरत के साथ, इस नेचर के साथ उस हालत, मेडिटेशन की हालत में जुड़ते हैं और सिर्फ देखते हैं इस कायनात को गौर से और सिर्फ सुनते हैं उस सुकूत, खामोशी को, तो फिर आपके अंदर भी वो सुपर इंटेलिजेंस काम करने लगती है और वो अपने एक्शन आपके ज़रिए से करती है। वो एक्शन होते हैं बतौर आला शऊर की लेवल पे, और वो आपके ज़रिए से ही अपना इजहार करती है और ख़ुद से आगाह होती है। जी हाँ, तो आप एक आईने की मानंद हैं और वो शऊर है जो आपकी आंखें जो हैं वो एक आईने की तरह हैं। वो शऊर है जो इन आँखों से, आईने से
اپنا دیدار کرتا ہے، اس کائنات کی ہر تخلیق میں خود کو دیکھتا ہے. آپ خود ہی آگاہی ہیں، خود ہی آپ شعور ہیں اور خود ہی آپ جاننا ہے. جی ہاں، آپ کے اندر ہی یہ سب کچھ جاننا ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ ایسی اسٹیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، وزڈم کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری ایسی حکمت بھری باتیں، حکمت بھرے راز معلوم پڑتے ہیں جن کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. جی ہاں، تو جب آپ ایسی اسٹیٹ میں مکمل رہنے لگتے ہیں، آپ مکمل پریزنس میں رہتے ہیں، آپ مکمل حالت سکوت میں رہتے ہیں، اسٹل رہتے ہیں، نیچر میں بیٹھتے ہیں، آپ صرف سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر ایک ایسی تبدیلی آتی ہے، ایک ایسا سکون پیدا ہوتا ہے. آپ زندگی کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ نیچر کے قریب ہو جاتے ہیں. آپ کو پھر خدائی وجود کے اندر جو ہے وہ اطمینان ملنے لگتا ہے. آپ کو شعور میں جو ہے وہ روشنی ملنے لگتی ہے، اور آپ علم کا دیا، آپ کے شعور کا چراغ روشن ہوتا ہے، جو کہ آپ کو اس دنیا کے اندھیروں سے، دنیا کی دکھ دردوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، وہموں سے، ہر چیز سے آپ کو نجات دیتا ہے. تو یہ ہے حقیقی پاور آف وزڈم کی. جی ہاں، تو وزڈم اس دنیا کی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں باطن میں سکون اور سکوت پیدا کر کے ہی.